गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 25 जनवरी की बात है 2026। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे ना डेली करंट अफेयर की, वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, अकॉर्डिंग टू दी ब्रांड फिनेंस ग्लोबल, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फिनेंस जो कि ग्लोबल 500 रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की बात कर रहा हूँ, विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड की सबसे जो टफेस्ट जो ब्रांड रहे है ना, कोई भी कंपनी के मुताबिक जो सबसे टफेस्ट मतलब ग्लोबल 500 रिपोर्ट जो जारी करवाया गया ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026, विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, ये है अमेजन तो नहीं, एप्पल। ध्यान में रखिएगा, एप्पल जो कि यूएसए की कंपनी है, यूएसए की एक कंपनी, तो ध्यान में रखिएगा। एंड हमने बात कर रहे हैं यूएस की कंपनी है, क्लियर। एंड फिर बात करें यूएस की कंपनी है। एंड इंडिया की जो टॉप बता देता हूँ, इंडिया की जो टॉप रहे पहले देखिए यूएस की ये एप्पल रहे, ये सही। सिर्फ यही नहीं, सेकंड पर पूछे तो सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट रहे, माइक्रोसॉफ्ट ये भी यूएसए की है ना। थर्ड पर जो रहे, तीसरी पर गूगल रहे, यानी ये भी किसकी है, ये भी यूएस की है। यूएस की जो कि चार कंट्री जो रैंक पर रहे, मतलब फोर्थ जो रैंक पर रहे वो तो अमेजन रहे, ये भी यूएसए की है ना। जेफ बेजोस जो रहे, खैर वो रहने देते, मतलब सारे के सारे यूएस की तो रहे। एंड इंडिया की जो टॉप रहे वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। इंडिया की टॉप कौन रहे, इंडिया में जो मतलब जो भी रैंक रहे, इंडिया के जो टॉप रहे वो है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप टॉप पर रहे, मतलब 61 पर रैंक। ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फिनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट, एप्पल इज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर पर, मतलब एप्पल जो कि थर्ड पर रह चुके, थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर पर। इट्स ब्रांड वैल्यू जो कि ग्रोथ 6% इन द रीच एंड यूएसडी जो कि 607.6 जो कि बिलियन, ड्राइवन बाय ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ द सर्विस एंड देन द रेजिलेंट एंड डिमांड जो कि अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट। ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। देख सकते हो एप्पल की मतलब रही 607.6 बिलियन है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट रहे, एंड इसके बाद जो कि गूगल रहे, अमेजन रहे। बट ये जो रहे ना वैल्यूएबल ब्रांड के मुताबिक, क्लियर। एंड यहाँ जो लिखी गई है वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट ब्रांड 2026, मतलब सबसे स्ट्रांगेस्ट जो ब्रांड रहे, एक तो रहा यूट्यूब रहे, इसके बाद ये क्या रहे, वीचार्ट रहे, और एक माइक्रोसॉफ्ट रहे। ध्यान में रखिएगा, गूगल इसके बाद रहे, मतलब जो सबसे स्ट्रांगेस्ट ब्रांड रहे। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं नेक्स्ट में। नंबर 2, हु हैज बीन अवार्डेड द सुभाष चंद्र, पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। पहले आपको ये ध्यान में रखना है, सुभाष चंद्र बोस जो रहे ना, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को क्या ऑब्जर्व करी जाती है, मुझे पता ना, 23 जनवरी है ना, पता ही होगा, हमने डिस्कस करी थी, कल डिस्कस करी थी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है, कल नहीं परसों हमने डिस्कस करी थी ना। ऑब्जर्व करी जाती है, क्या ऑब्जर्व करी जाती है, पराक्रम दिवस है ना। पराक्रम दिवस के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। तो वही मतलब इसी डे पर जो कि उद्देश्य में जो कि दी गई है, ये जो आपदा या काफ़ी सारे जो आपदा आते रहते हैं ना डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्रों में, ये अवार्ड दी जाती है, यानी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड पुरस्कार 2026 तो किससे दी गई है, ये दी गई है लेफ्टिनेंट कॉलोनेल सेठ अशोक सेल्जा, यानी ऑप्शन सी तो राइट आंसर इन्हें दी गई है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये ध्यान में रखना, हमने तो इसके बारे में डिस्कस कर ही ली। तो 2026 की बात करें, 2025 में बताना किससे दी गई थी, बता सकते हो, नहीं पता ना, बता देता हूँ, इंडियन नेशनल
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन को दी गई थी। मतलब ये जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्रों में काफ़ी सारी भूमिका रही थी, इसीलिए दी गई थी। तो ये ध्यान में रखना। एंड मुझे ये बताना, आज की यानी 25 जनवरी की बात कर रहा हूँ ना, 25 जनवरी क्या कुछ इंपॉर्टेंट डे है? आंसर है यस, बट हमने इंक्लूड नहीं करी, फिर यहीं पर बता देता हूँ। आज जो डे रहे ना वो है, एक तो रहे क्या रहे, आज की कौन सी डे रहे? कल तो सुबह जो कि एजुकेशन डे था ना, एजुकेशन डे वो तो हमने इंक्लूड करी है। एंड आज की डे बात करें तो वो क्या डे रहे? 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म है ना, नेशनल टूरिज्म डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 3 डे रहे है ना, और एक रहे नेशनल वोटर्स डे भी रहे, वोटर्स डे, और एक रहे हिमाचल प्रदेश की स्टेटहुड डे है ना, हिमाचल प्रदेश की स्टेटहुड डे, ध्यान में रखिएगा। मतलब ये तीनों डे ऑब्जर्व करी जाती है 25 जनवरी। क्लियर इतनी सी बात? फिर ये तो हमने डिस्कस कर ली। 24 जनवरी को कुछ डे है क्या? आंसर है यस, 24 जनवरी को भी रहे। 24 जनवरी को कौन सी डे? इंटरनेशनल एजुकेशन डे है ना, इंटरनेशनल एजुकेशन डे एंड गर्ल चाइल्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना, जो गर्ल चाइल्ड जो डे के रूप में। एंड यूपी फाउंडेशन डे भी रहे, खैर वो रहने देते। एंड मुझे एक एक करके डे बताना, देखते हैं जब भी डे जो आगे जो डे रहे वहाँ हमने डिस्कस करेंगे। लेफ्टिनेंट जो कि कर्नल जो कि सीता अशोका सेल्के इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्हें दी गई है, सिक्किम स्टेट से बिलोंग कर रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ कैटेगरी have been selected for the सुभाष चंद्र बोस जी आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 फॉर देयर एक्सलेंट वर्क इन द डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्हें दी गई है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3, कीर्तिदा मकानी। कीर्तिदा मकानी जो ऑल्सो नोन एज द व्हिच नेम, कौन सी नेम से कीर्तिदा मकानी को जाना जा रहा है? कीर्तिदा मकानी ट्री लेडी है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्री लेडी। क्यों कहा जा रहा है? ध्यान में रखिएगा, ट्री लेडी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने एक एनवायरमेंटलिस्ट है एंड इन्होंने कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं? फ्रॉम सिंगापुर। तो हमने इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने की क्या जरूरत है? मतलब देखिए, इन्होंने तो सिंगापुर के रहे, बट मूल जो निवासी रहे ना, मूल निवासी इनके जो फादर रहे वो इंडियन है, इंडिया की गुजरात की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मूल निवासी जो कि इंडियन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ट्री लड़ी कहा जाता है। कीर्तिदा मकानी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, तो ध्यान में रखिएगा, इसलिए हमने पढ़ रहे इनके बारे में, मूल निवासी जो कि इंडियन है। देखते हैं इनके बारे में। नेम जो कि कीर्तिदा मकानी नोन आज जो कि शिवा जो कि अफेक्शनली जो कि कॉल्ड आज द ट्री लड़ी कहा जाता था ऑफ सिंगापुर के। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड वाज ए की फिगर ऑफ द ग्रीन कपल कहा जाता था एंड एलोंग साइड द हस्बैंड एंड भारत मेकानी। बस ध्यान में रखिए भारत मेकानी, खैर वो रहने देते। एंड सारे के साथ तो वही लिखी गई, यानी इनके हाल ही में जो कि शी पास्ट अवे जनवरी 19 2026 एट द एज ऑफ 66 ड्यू टू द मैसिव हार्ट अटैक। ध्यान में रखिएगा। तो इन्हें क्या कहा जाता था? ट्री लेडी कहा जाता था, इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 4, एक डे वाला क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस करी है ना। नंबर 4, इंटरनेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी। फिर मुझे एक एक करके सारे के सारे डे बताना। आज भी तो हमने डिस्कस करी ना, आज जो नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे है ना, एंड हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे वो तो डिस्कस करी। मुझे बताना 26 जनवरी कैसे नहीं पता, सभी को पता है। 26 जनवरी जो कॉन्स्टिट्यूशन केम्स टू इफेक्ट है ना, जो कि कार्यकरी हुए थे। अगर कंप्लीट हो गया था पूछे तो वो तो नवंबर 26 रहे, वो तो अलग रहे है ना। एंड यस 26 जनवरी जो तो रिपब्लिक डे रहे, रिपब्लिक डे। और कुछ डे है क्या? यस, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे है ना, कस्टम्स डे ऑब्जर्व करी जाती है। मुझे एक बात बताना इंपॉर्टेंट है, जो रिपब्लिक डे की बात कर रहा हूँ 2026 की, रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन रहे बता सकते हो? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो है ना। जो अब्दुल फतेह एलसीसी कौन सी ईयर में आए थे? 2023 है ना। फिर 2024 बताना, काफ़ी सारे बातें रहे। अभी बताना 2026 अभी जो रहे ना हाल ही में, वो सबसे महत्वपूर्ण है, बता देता हूँ। एक तो रहे यूरोपियन यूनियन जो काउंसिल रहे, यूरोपियन काउंसिल मिस्टर एंटोनी कोस्टा
मिस्टर एंटोनी, है ना, एंटोनियो एंटोनियो कोस्टा, इन्होंने रहे। क्लियर। एंड प्रेसिडेंट ऑफ जो यूरोपियन कमीशन रहे ना, जो उर्सुला वोंडर ऐसे करके रहे, उर्सुला वोंडर लियोन, है ना, इन्होंने रहे जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशन जो रहे, मतलब अभी के टाइम में विजिट कर चुकी है इंडिया को, है ना, अभी के टाइम में आ चुकी है, जो कि कमीशन जो रहे वो है क्या रहे, उर्सुला, बस स्पेलिंग में गलत हो सकता है बट जो नाम बता रहा हूँ ना वो सही है, पूरी तरह सही है। एंटोनी कोस्टा है और एक उर्सुला वोंडर वोंडर लियन करके ऐसे रहा है, LEAN ऐसे, LUIN कैसे भी, उर्सुला वोंडर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीफ गेस्ट है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड मुझे सारे का सारा डे बताना, अब तक जो भी हमने डे डिस्कस कर चुकी है एक एक करके बताना। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे था ना, यस, ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 1 जनवरी को भी DRDO डे, है ना, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, स्थापना जो कि 1958 में करवाया गया था। काफ़ी सारे बातें रहे, इसकी स्थापना करवाया गया था, है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर 4 जनवरी को हमने डिस्कस करते, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्राइली डे। ब्राइली डे है क्या असल में यही है कि एक 6 डॉट करके ऐसे डॉट रहे जो कि उभरती हुई नजर आती है ना, तो इसके माध्यम से जो अंधे लोग रहे इसके लिए स्टडी करी जाती है ना, पढ़ाई करने के एक सिस्टम है इसे, जो कि लुइस ब्राइली ने डिस्कवर करी थी 1809 में, है ना। काफ़ी बातें रहे। एंड ये जो फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करवाए गए थे ना जो ब्राइली डे, वो 2019 में, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, अभी के टाइम में 8th नंबर की ये ब्राइली डे ऑब्जर्व करी गई थी। एंड फिर 4 जनवरी हमने डिस्कस करी। एंड और क्या क्या रहा है, 6 जनवरी को क्या है, क्या, यस, 6 जनवरी को डे रहा है वो है वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेंस, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस। क्लियर, वो ऑब्जर्व करी जाती है। और 9 जनवरी को तो पता ही होगा, सभी को पता ही होगा, जो कि NRI डे, है ना, NRI डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, है ना, यानी प्रवासी भारतीय दिवस भी ऑब्जर्व करी जाती है। 2003 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर, जो कि महात्मा गांधी रिटर्न करे थे जो साउथ अफ्रीका से, है ना, 9 जनवरी 1915 की बात था। काफ़ी बातें रहे, पता ही होगा सारे के सारे। 10 जनवरी को कुछ डे है क्या, यस, 10 जनवरी को रहे वर्ल्ड हिंदी डे। एंड जब भी हमने डे डिस्कस कर रहे हो ना, डेली बेसिस पे याद रखिएगा, मतलब डेली बेसिस पे 1 या फिर 2 जो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं वो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है ये। अगर आप एक ही बार में सारे के सारे डे निपटने की कोशिश करोगे, कभी नहीं याद होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगा बट सारे के सारे नहीं होने वाले। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर देखते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, पता ही होगा। एंड खैर वो जो भी तो आपको पता ही होगा। एंड तो 10 जनवरी और कौन से डे, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। एंड 11 से 17 जनवरी जो ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में, है ना, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। एंड 12 जनवरी सभी को पता ही होगा, 12 जनवरी जो कि यूथ डे ऑब्जर्व करी जाती है, जो विवेकानंद है, इनकी वार्ता एनिवर्सरी 1863 में विवेकानंद की जन्म हुई थी, है ना, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ। एंड 14 जनवरी तो पता ही होगा, 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वितरण डे, है ना। एंड और क्या रहे, जो कि फर्स्ट जो इंडियन कमांडर जो कि रहे, चीफ जो रहे, है ना, KM करियप्पा, जो कि रिटायर्ड हुए थे 14 जनवरी 1953, है ना, रिटायर्ड हुए थे। बट जो अपॉइंटेड हुए थे ना वो 15 जनवरी की बात है, 15 जनवरी 1949, इसीलिए ये डे को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल जो कि नावल डे, है ना। काफ़ी डिस्कस करी हमने, सारे के सारे डिस्कस करी है ना। और खैर वो रहने जो और एक रहे जो 19 जनवरी, है ना, पता ही होगा, 19 जनवरी NDRF राइजिंग डे, है ना, NDRF जो रहे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो 2006 में स्थापना करवाया गया था। और क्या हमने डिस्कस नहीं करी है, 21 जनवरी था मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, सॉरी मिजोरम नहीं, त्रिपुरा, माफ़ करिएगा, त्रिपुरा, ये तीनों की स्टेटहुड डे है। क्लियर, स्टेटहुड डे। तो और क्या था, 23 जनवरी वो तो पराक्रम दिवस था। 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, गर्ल चाइल्ड डे, और क्या था, उत्तर प्रदेश की फाउंडेशन डे, है ना, यस। फिर 25 जनवरी
25 जनवरी ये ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल टूरिज्म डे, है ना, नेशनल टूरिज्म डे, वोटर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। हिमाचल प्रदेश की स्टेटहुड डे, है ना, एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे, है ना। सारे के सारे रहने देते, काफ़ी सारे तो हमने डिस्कस करी। और थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे, बताना ये 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की फाउंडेशन डे। मुझे बता सकते हो रामलला की जो टेम्पल है वो इनागुरेट कौन सी ईयर में करवाया गया था? 2022, है ना। फिर एग्जैक्ट डेट बता सकते हो? 21 जनवरी, शायद 22 जनवरी की बात है ना। मतलब जो फाउंडेशन डे था इससे मतलब 2 डे के बिफोर, है ना। रामलला की टेम्पल की हाइट पूछे तो 161, है ना। जो आइडल की हाइट रही 51 इंचेस। काफ़ी बातें रही। अरुण योगीराज ने बनाई थी, है ना, जो इसकी जो बनावट रही। एंड खैर वो रहने देते, काफ़ी सारी तो बातें रहे, अगर वो हमने डिस्कस करेंगे वो करंट अफेयर तो रह ही जाएगा। टाइम पर भी खत्म करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन इज ऑब्जर्व जो कि आने वाली 1 जनवरी 24 एंड प्रोक्लेम बाय द यूएन जो कि जनरल असेंबली 2018। क्लियर, ये ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में देखिएगा एजुकेशन डे के रूप में। नंबर 5, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2025 इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज के रूप में किससे सिलेक्टेड करवाए गए? वो है ग्रासा, कौन रहे? ग्रासा मचेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रासा मचेल। इन्होंने फ्रॉम मोजाम्बिक से रहे, मोजाम्बिक कंट्री के रहे। ध्यान में देखिए, देखते हैं इनके बारे में क्या है। मोजाम्बिक राइट जो कि एक्टिविस्ट एंड द ह्यूमैनिटेरियन ग्रासा मचेल हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज जो कि प्राइज फॉर पीस एंड मतलब इसमें जो प्राइज दी जाती है वो है 25 लाख दी जाती है ना, जो कि डिजर्मेंट एंड डेवलपमेंट 2025। द इंदिरा गांधी जो कि मेमोरियल ट्रस्ट अनाउंस द ऑर्डिनेंस डे जो कि जनवरी 21 2026 में ये डिक्लेयर करिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, व्हिच कंट्री हैज बिकम इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर। इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री बने जो कि हैज बिकम द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर। LNG का मतलब जानते हो ना, लिक्विफाइड जो कि नेचुरल गैस, पता ही होगा इसके बारे में। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इतनी बात तो आपको पता ही होगा। तो अभी के टाइम में कौन सी कंट्री बने जो कि इंडिया को जो कि सप्लाई करने वाला सेकंड बने? वो बने यूनाइटेड अरब अमीरात। टॉप पर कौन रहे? टॉप पर कतर रहे, है ना। फिर यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करूँ, कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी, अबू धाबी। करेंसी क्या है? करेंसी है दिरहम, है ना। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नायसी, है ना। एंड देखते हैं इंडिया जो कि इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात जो कि have been a long term जो कि टिल सप्लाई 0.5 मिलियन मेट्रिक टन और लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस रहे LNG फॉर ईयर इन टू न्यू दिल्ली एंड विद दिस डील द मिडिल ईस्ट जो कंट्री हैज ऑल्सो बिकम द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर आफ्टर कतर के बाद ये सेकेंड पर रहे। क्लियर। नंबर 7 क्या रहे? चल्लिस ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स बुक रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रामलला की जन्मभूमि वो जो अयोध्या रहा है ना। काफ़ी मतलब संघर्ष, काफ़ी दिनों के संघर्ष के बाद वो रामलला टेम्पल की बनावट वहाँ करी गई, है ना। काफ़ी सारे बातें भी रहे, काफ़ी लोगों ने इसे विरोध भी करी, काफ़ी सारे मतलब रहे, है ना। तो इसके बाद फाइनली वो तो बन ही गया रामलला की। अगर बस ध्यान में रखिएगा तो राम जन्मभूमि जो चैलेंज, एक बुक है, किसने लिखी है वो हमने याद रखना है। वो है सुरेंद्र कुमार पचौरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुरेंद्र कुमार पचौरी। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं इनके बारे में। द बुक टाइटल चैलेंज ऑफ अम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि जो कि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स इज रिटन बाय सुरेंद्र कुमार पचौरी। क्लियर। दिस बुक जो कि रिसेंटली जो कि लॉन्च बाय द वाइस प्रेसिडेंट जो इंडियन CP राधाकृष्णन रहे। मुझे बता सकते हो CP राधाकृष्णन की फुल फॉर्म क्या है? चंद्रशेखर पुन्नुस्वामी, है ना। काफ़ी बातें रहे एंड ये एग्जाम में पूछे जा चुकी है ना। हाई कोर्ट ASO में पूछा गया था एक, है ना, जो चंद्रशेखर पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन इनकी फुल नाम रहे। उड़ीसा की जो हाई कोर्ट ASO एग्जाम था न्यू दिल्ली एंड बस ध्यान में रखना जो कि सुरेंद्र कुमार पचौरी इज रिटायर्ड जो कि डिस्टिंग्विश जो कि सिविल सर्वेंट एंड देन द सर्व्ड एज अ फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, which edition of the Bharat Rang Mahotsav 2020 जनवरी 27 to 2026 हेल्ड कौन सी प्लेस में हो रहा है एंड कौन सी एडिशन? ये है 25वां एडिशन, 25th की एडिशन। कौन सी प्लेस में हो रहा है?
इंडिया की 14 अलग अलग जगहों में हो रहा है, क्लियर। एंड ये कंडक्ट किया जा रहा है बाय नेशनल स्कूल एंड ड्रामा जो हो रहा है इनके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। देखते हैं, नेशनल स्कूल एंड ड्रामा जो रहा है NSD विल ऑर्गेनाइज द 25th एडिशन ऑफ द भारत रंगा महोत्सव जो कि वाज हेल्ड इन वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जो कि फ्रॉम 27 जनवरी टू 20 फरवरी 2026 में हो रहा है। इट इज़ इन इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द इंक्लूसिव एडिशन टू द डेट। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, which is the only Indian university to include the subject ranking 2026। कौन से यूनिवर्सिटी रहे? IIC बेंगलुरु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, IIC बेंगलुरु। देखते हैं इनके बारे में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIC ISSC जो कि बेंगलुरु है हैज बीन रैंक्ड विद द टॉप 100 ग्लोबल इन कंप्यूटर साइंस इन द टाइम हायर एजुकेशन जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ध्यान में रखिएगा। एंड बाई सब्जेक्ट 2026 मतलब इंडिया की IIC बेंगलुरु टॉप पर रहे। सबसे टॉप पर पूछे तो वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा, वो तो अलग रहे, क्लियर। इंडिया में जो टॉप रहे वो हमें इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद UAE फॉर इंडिया फर्स्ट नेट जीरो ग्रीन फील्ड जो कि स्मार्ट सिटी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ जो कि जीरो कार्बन जो एमिशन रहे है ना, नेट जीरो जो कि ग्रीन फील्ड जो रहे स्मार्ट सिटी, इसके लिए जो कि समझौता साइन करिए वो है तेलंगाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तेलंगाना, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, मुझे ये बता ना इंडिया की जो लक्ष्य रहे कौन से ईयर तक जो कि जीरो कार्बन एमिशन करना, 2017 है ना, पता ही होगा शायद 2070 तक। एंड इंडिया जो कि एक डेवलप्ड नेशन बनने वाला है 2047 तक, है ना। तो हमने बात करें तेलंगाना की। तेलंगाना की कैपिटल तो पता ही होगा जो कि हैदराबाद है ना। हैदराबाद जो कि मौसी रिवर के किनारे स्थित है। CM पूछे तो रेवंत रेड्डी, गवर्नर पूछे तो विष्णुदेव साई, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में ये जो प्रोजेक्ट है ये 30 एकड़ में जो कि फैला हुआ है, 30,000 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये अभी के टाइम में बनाया जा रहा है। एंड फिर बात करें तेलंगाना की स्थापना डेट बता सकते हो? 21 जून है ना, 21 जून 2014 में ये सेपरेट हुए थे आंध्र प्रदेश से। यूनाइटेड अरब अमीरात और वहाँ जो कि इकोनॉमिक एंड टूरिज्म जो कि HAE अब्दुल्ला बिन तकी अल मैरई मेड द चीफ। बस ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।